आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के फॉर्म आउट हो चुके हैं, जिसके बारे में डिटेल में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि OST एग्जाम काम क्या आता है। एक्चुअली आपको पता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर कंटिन्यू वैकेंसीज आती रहती है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में जब अपन अप्लाई करते हैं परमानेंट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो भी जॉब निकलती है, तो वहां पर क्या होता है कि जिन स्टूडेंट के ये टेस्ट क्वालिफाई रहता है, OST जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है, उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है इंटरव्यू के दौरान। तो ऐसे केस में क्या होता है कि OST जिन स्टूडेंट के क्वालिफाई रहते हैं उनके सिलेक्शन के चांस वहां पर बढ़ जाते हैं, इसलिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और दूसरी बात क्या होता है कि इस यहाँ पर जो इसका स्कोर कार्ड मिलता है ना, उसकी लाइफ टाइम वैल्यू होती है। कहने का मतलब एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया, अब आप आर्मी पब्लिक स्कूल में कंटिन्यू अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए उसका बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वीडियो के अंदर काफी डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर अपन बात करने वाले, A to Z सब कुछ यहाँ पर देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फीस वगैरह। यहाँ पर सिंपल MSc प्लस BEd वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ना, MSc भी चाहिए, साथ में आपको BEd भी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर आपको HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा फ्री प्रीवियस ईयर पेपर का। इसी के अंदर और भी कई सारे केमिस्ट्री एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और OST के पेपर भी मिल जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के ना, तो आप उनको डाउनलोड करके व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ के साथ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सिलेबस है ना वो अलग से कोई डिफाइन नहीं है। इसके आगे अपन डिटेल एडवर्टाइजमेंट में बात करेंगे, वहां पर क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो सीधे सीधे NCERT के जो टॉपिक है 11th-12th के, ध्यान देना 11th-12th NCERT के जो टॉपिक है बेसिकली उनसे कवर किए जाएंगे, है ना। अब आपके वही NCERT 11th-12th के जो टॉपिक है उनमें ये मान लो कि क्वेश्चन जो आएंगे उन्हीं टॉपिक के 11th-12th स्टैंडर्ड के भी मिलेंगे। साथ के साथ ही आपको वहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे और PG लेवल के भी मिलेंगे। बाकी किसके कितने कितने क्वेश्चन मिलेंगे वो काफ़ी डिटेल में आगे अपन देखने वाले हैं, ठीक है ना। और लगभग वो सारे टॉपिक, मोस्ट ऑफ टॉपिक आप HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल इस फ्री कोर्स से कवर कर सकते हैं। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है ना। HGOD क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ, डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी के लिए जो मोस्ट सुटेबल कोर्स है, पेड कोर्स, वो है ऑल इंडिया PGT का कोर्स, है ना। तो अगर आप ये देखते हो पेड कोर्स, तो इसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, काफी डिटेल में मिलेंगे, है ना। बाकी फ्री कोर्स से भी आपके काफी हेल्प हो सकते हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी HGOD क्लासेज एप्लीकेशन भैया जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, इसकी मेन वेबसाइट ये है जहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये आपको, अच्छा इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ना, वहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे इस पर, है तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रहा हो तो लॉगिन कर लेना, इंस्ट्रक्शन वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर हेयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, डिटेल भरकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो यहाँ पर अपन चलते हैं। ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अच्छा, ये जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है इसमें हमने क्या है कि केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए मेन चीजों को हाईलाइट कर दिया है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है ना, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम चैनल से काफी ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज की डिटेल वहाँ पर हम डालते रहते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर एक्चुअली आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, नाम ही वही है ना, कंप्यूटर बेस्ड, जिसके अंदर एक्चुअली क्या होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे। और ये एग्जाम होगा ना 20-21 सितंबर को होगा, है ना। 20-21 सितंबर को अगर नहीं हुआ किसी वजह से तो फिर 22 या 23 सितंबर को होगा, 22-23 को। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आपको फिर अगर क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम को तो इसका आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। जो स्कोर कार्ड होगा वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। और साथ के साथ एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप एग्जाम दोगे ना तुरंत आपको पूरा समरी मिल जाएगा ना, उसके बारे में आपको सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाएगा ना।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसका बेनिफिट आपको सीधा सीधा कहाँ पर देखने को मिलेगा, इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो ये चीज यहाँ पर भी मेंशन है कि अगर आप OST वगैरह क्वालिफाई कर लेते हो तो इसका बेनिफिट आपको इंटरव्यू में जरूर मिलेगा ना। बाकी इस डिटेल को तो आप एक बार अच्छे से देख लेना। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, है ना। आगे अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो आपने OST क्वालिफाई कर लिया और आप आर्मी पब्लिक स्कूल में सिलेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब फाइनली वैकेंसी में, तो वहाँ पर एज लिमिट वगैरह आप पहले ही देख लेना। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है एज लिमिट का, है ना। आर्मी पब्लिक स्कूल के जो पहले के ही रहते हैं, जिन पर एक्सपीरियंस है कुल मिलाकर आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड, उनके लिए ये क्राइटेरिया है, और जो अदर है उनके लिए ये क्राइटेरिया है। ये देखना इसलिए जरूरी है कि पता चले आपने OST क्वालिफाई कर लिया लेकिन आप इसमें फुलफिल कर ही नहीं रहे इस कंडीशन को, तो फिर फायदा क्या है ना। तो फिर आप फॉर्म मत डालना, सीधी सीधी बात ये है। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, एज की कैलकुलेशन होगी जिस साल आपका अपॉइंटमेंट होगा, मतलब फाइनल वैकेंसी में आप अप्लाई करोगे, सिलेक्शन होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल काउंट करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, है ना। यहाँ पर जो OST होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। क्लियर है, ठीक है ना। और साथ के साथ ही जैसे एग्जाम दोगे तो रिजल्ट तुरंत के तुरंत वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ना। एग्जाम दिया तुरंत आपका रिजल्ट आ गया, है ना, आपके उसके बेसिस पे कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एक चीज यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपका जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड वो 31 मार्च को जारी कर दिया जाएगा, 31 मार्च 2026 को, है ना। जैसे ये स्कोर कार्ड जारी करते हैं वेबसाइट से आपको इसको तुरंत डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पोर्टल पे से हटने के बाद अगर आपको दोबारा डुप्लीकेट कॉपी इसकी मंगवानी है तो ऐसे केस में आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो आप तुरंत रिजल्ट आए तुरंत के तुरंत इसको डाउनलोड कर लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और फॉर्म भरने के लिए आपको 385 यहाँ पर पेमेंट करना होगा। बाकी हेल्प डेस्क की डिटेल यहाँ पर दे रखी है, तो एक बार आप इसको भी देख लेना, है ना। और साथ के साथ एक बात बता रखी है कि 1 सितंबर 2025 को ये क्या करेंगे, ये 10% क्वेश्चन जारी करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर उससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी सबसे अच्छा काम क्या है कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर ही लेना, है ना। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग ही जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात करें यहाँ पर सारी की सारी डिटेल दे रखी है ना, टाइम लाइन दे रखी है। रजिस्ट्रेशन 5 जून से यहाँ पर आप 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं, 5 जून 2025 से 16 अगस्त 2025 तक। साथ के साथ जो एप्लीकेशन करेक्शन विंडो है वो 22 से 24 अगस्त तक ओपन होने वाले हैं। और एडमिट कार्ड है वो 8 सितंबर को यहाँ पर आएंगे। एग्जाम जो आपका होगा 20-21 सितंबर का होगा, और गलती से नहीं हुआ तो रिजर्व डेट है फिर 22-23 सितंबर का होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपका जो रिजल्ट आएगा वो 8 अक्टूबर के बाद आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे यहाँ पर अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि ये पूरे आर्मी पब्लिक स्कूल, भाई आपने OST क्वालिफाई तो कर लिया लेकिन बाद में अप्लाई कहाँ पर करोगे, बाद में अप्लाई करोगे आर्मी पब्लिक स्कूल्स के अंदर। तो इनकी जो डिफरेंट वेबसाइट है, या फिर जो स्टार्टिंग में ही ये वेबसाइट मैंने आपको बताई है, यहाँ पर इसके डिटेल आते रहते हैं। तो इस वेबसाइट को आप सेव करके लेना, और जर्नल हमको पता चलता है तो हम बताते ही रहते हैं आपको, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए MSc में आपकी 50% मार्क्स चाहिए। साथ के साथ BEd में भी आपको यहाँ पर कितने हुए 50% मार्क्स चाहिए, है ना। हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें MCQs टाइप 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे ना 200 नंबर, उसमें से 170 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, मतलब केमिस्ट्री के होंगे, और बाकी जो 30 क्वेश्चन होंगे अदर होंगे। तो यहाँ पर देखो किस तरह के क्वेश्चन होंगे, देख सकते हैं आप। जो 30 क्वेश्चन अदर होंगे उनमें देखो जीके और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे। साथ के साथ ये पेडागोजी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे एजुकेशनल पॉलिसी से, वो 20 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। और इसमें एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 170 क्वेश्चन होंगे ना, 170 क्वेश्चन, वो 170 क्वेश्चन आपके उसमें 9th 12th स्टैंडर्ड हो गया, 11th 12th हो गया, और ग्रेजुएशन हो गया, और PG लेवल हो गया, है ना। अब देखो एक्चुअली क्या होगा कि ये 170 क्वेश्चन होंगे, उनमें उनका डिवाइडेशन आप देख सकते हो। यहाँ पर 70 क्वेश्चन होंगे वो 9th 12th लेवल के होंगे।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। 40 जो क्वेश्चन होंगे वो 11th-12th स्टैंडर्ड के होंगे, मतलब थोड़ा सा लेवल वहाँ पर ज़्यादा होगा, और 40 क्वेश्चन होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, और नेक्स्ट जो यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के यहाँ पर होंगे। अब एक्चुअली इनका सिलेबस क्या होगा यूँ समझ लो आप इसको कि यहाँ पर देखो 9th-12th दे रखा है, इसका मतलब आपको 9th-10th की बुक्स भी यहाँ पर देखनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, तो है ना। बेसिक क्वेश्चन तो उसमें से आएंगे। अब 11th-12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक भी आएंगे, साथ के साथ यहाँ पर 11th-12th स्टैंडर्ड के थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। फिर 11th-12th के अंदर जो टॉपिक आपको दे रखे हैं उन्हीं टॉपिक के यहाँ पर 40 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका ग्रेजुएशन लेवल है। मतलब जैसे केमिकल बॉन्डिंग 11th-12th में भी पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग आप बीएससी में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 40 क्वेश्चन से अगर उससे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन आते हैं तो फिर उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आई थिंक यू है इसका मतलब, है ना। और यहाँ पर देखो 20 क्वेश्चन होंगे ना पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे उनका भी टॉपिक कौन से होंगे, वही आपके जो एनसीईआरटी के अंदर 11th-12th में दे रखे हैं वो। तो कुल मिलाकर आपको ज़्यादातर जो टॉपिक पढ़ने हैं वो एनसीईआरटी के ही पढ़ने हैं, लेकिन यूँ मान लो कि उन टॉपिक को आपको हर लेवल तक पढ़ना है ना, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से पीजी लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के भी आएंगे, 11th-12th स्टैंडर्ड भी आएंगे, और आप 9th-10th की यहाँ पर वो भी देख सकते हैं एनसीईआरटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से सारी जानकारी आपको पता चल गई होगी। और देखो एग्जाम के जो सेंटर्स वगैरह होंगे ना ये होंगे, है ना, ये पूरी डिटेल है, बाकी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही लेना, तो वहाँ से आपको पता चल ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। और एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लेना, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू।